हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज फिर एक नए वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो क्लास में हम लोग इंग्लिश ग्रामर का एक एडवांस टॉपिक इज अमर के बारे में सीखने वाले हैं। ऐसे तो इज अमर अंग्रेजी ग्रामर में बहुत जगह में प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन आज के इस वीडियो क्लास में मैं आपको इज अमर का एक प्रयोग बताऊंगा जो कि आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। यदि आप अंग्रेजी स्पीकिंग यानी कि इंग्लिश स्पीकिंग सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने वाला हूँ ना, ये एक स्पोकन रूल्स है, एक स्पोकन फार्मूला है। यदि आप वाकई में सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये वीडियो के लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। सो फ्रेंड्स, चलिए आज का ये वीडियो क्लास को शुरू करते हैं। मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SDL सेंटर, दैट मीन्स स्टूडेंट डेवलपमेंट एंड लर्निंग सेंटर। सो फ्रेंड्स, यदि आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक नए वीडियो की जानकारी आपको समय पे मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, पहले बता दें कि अंग्रेजी भाषा में इज अमर का प्रयोग सबसे आसान वाक्य बनाने में किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग वर्तमान काल में सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इन तीनों का प्रयोग आसान भी है और उपयोगी भी है। तो चलिए अब हम लोग इससे जो सेंटेंस बनते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, जितने तरह के सेंटेंस बनते हैं, अब हम लोग सीखते हैं आज के इस वीडियो क्लास में कि इज अमर का प्रयोग से हम लोग इंट्रोगेटिव, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाएं और अपना स्पीकिंग में प्रयोग कैसे करें। तो चलिए अब शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, पहले बता दूं, इज मतलब होता है, या मतलब होता है हूँ, और आर मतलब होता है या हो। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि इज अमर का प्रयोग स्पोकन रूल्स में एज ए मेन वर्ब की तरह कैसे प्रयोग करते हैं। सो दोस्तों, ये पॉइंट आप ध्यान से सुनिएगा, यही मेन पॉइंट है। तो बता दूं कि जब सब्जेक्ट, अब सब्जेक्ट समझते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या होता है, आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट या कोई भी नाम, ये सब्जेक्ट होता है। यानी कि जब सब्जेक्ट वर्तमान समय में खुद कुछ रहता है तो तब इज अमर का प्रयोग किया जाता है एज ए मेन वर्ब के तौर पर। तो चलिए, यदि आप नहीं समझिए तो अब हम लोग कुछ एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान के चलिए, मैं एक टीचर हूँ, यानी कि मैं जो सब्जेक्ट हूँ और मैं वर्तमान में क्या हूँ, एक टीचर हूँ। चलिए और एक एग्जांपल ले लीजिए, आप ईमानदार है, और आप जो है ना, आप एक सब्जेक्ट है और आप वर्तमान में क्या है, ईमानदार है। और एक एग्जांपल ले लीजिए, वह गरीब है। अब वह जो सब्जेक्ट है ना, वह क्या है, गरीब है, वर्तमान में दिखा रहा है। यानी कि आसान तरीके से समझ जाइए दोस्तों कि जब सब्जेक्ट वर्तमान समय में खुद कुछ रहता है, वो अपने ही खुद कुछ रहता है, तो वहाँ इज अमर का प्रयोग किया जाता है एज ए मेन वर्ब के तौर पर। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपका स्पोकन का बहुत ही काम आएगा, ध्यान से देखिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो आशा करते हैं समझ गए। जैसे कि मैं बोले कि मैं एक शिक्षक हूँ, यानी कि मैं ही मतलब एक सब्जेक्ट, मैं सब्जेक्ट हूँ और मैं वर्तमान में कुछ हूँ, क्या हूँ, शिक्षक हूँ। यानी इसके लिए हम लोग बोलेंगे आई एम ए टीचर, आई एम ए टीचर। यानी कि आई, अब एम का प्रयोग किया है, देख पा रहे आप, यहाँ एम का प्रयोग किया गया। अब बोले आप ईमानदार है, आप एक सब्जेक्ट है और आप क्या है, ईमानदार है। ये दिखा रहा है वर्तमान में कि आप एक सब्जेक्ट है और आप ईमानदार है, तो यू आर ऑनेस्ट। अब वह गरीब है, हम बोले वह जो सब्जेक्ट है, अब वह दिखा रहा है कि उसे वह क्या है, गरीब है, यानी कि वर्तमान में वह कुछ है, तो ही इज पुअर। तो आशा करते हैं कि समझ गए। तो चलिए अब इनसे जो एफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनते हैं, किस तरह से बनते हैं और स्पोकन में किस तरह से बोलना है, अब हम लोग सीखते हैं स्ट्रक्चर वाइज। सो फ्रेंड्स, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि एफर्मेटिव सेंटेंसेस दैट मीन्स होता है सकारात्मक वाक्य। अब इसको कैसे बनाएंगे, अब यहाँ एग्जाम्पल लिखा है, ध्यान दीजिएगा। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये अच्छे से हम नोट करके लिख दिए हैं। आप वीडियो को पॉज करके ये अपने कॉपी में नोट कर लीजिए, ये फ्यूचर में बहुत ही काम आएगा। सो यहाँ लिखा है कि सबसे पहले स्ट्रक्चर की सब्जेक्ट डालेंगे, उसके बाद अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट इज अमर लगाएंगे। फिर यहाँ एन लिखा है, एन से मतलब होता है नाउन, और एडीजे लिखा है, इसका मतलब होता है एडजेक्टिव। यानी कि सो फ्रेंड्स, इससे पहले अब इधर हम लोग थोड़ा समझ जाते हैं कि इज अमर जो है वो अलग अलग सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे यहाँ लिखा है कि आई के साथ सिर्फ एम लगता है, यू, वी, दे के साथ आर लगता है, ही, सी, इट या कोई भी नाम हो, चाहे वो रीता, सीता, गीता, रोहन, सोहन, मोहन, गणेश, नरेश, महेश, कोई भी नाम हो, कोई भी मतलब नहीं, उसके साथ हम लोग इज लगाएंगे। ठीक, अब हम लोग एफर्मेटिव स्ट्रक्चर पढ़ते हैं। जैसे
सब्जेक्ट डालेंगे सबसे पहले, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज अमर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव, यानी कि सेंटेंस में जो है वो डाल देंगे। नाउन है तो नाउन, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव। चलिए जैसे यहाँ एक एग्जाम्पल लिखा है, मैं एक छात्र हूँ। अब यहाँ जो मैं एक सब्जेक्ट है, अब वो दिखा रहा है कि क्या है, छात्र है, यानी कि वर्तमान में कुछ है, क्या है, छात्र, यानी कि यहाँ हम लोग इज अमर का प्रयोग करेंगे। तो चलिए पहले सब्जेक्ट डालिए। सब्जेक्ट क्या है, मैं का इंग्लिश डाल दिया आई। अब आई के साथ क्या लगता है, पहले ही यहाँ लिख दिया है, ध्यान है ना आपका, यहाँ लिख दिया है आई के साथ क्या लगता है, यहाँ, तो यहाँ लगा दिया ना। अब देखिए ये एक का इंग्लिश हम लोग ये लगा दिए। उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव, क्या है, छात्र, छात्र क्या होता है, नाउन होता है, तो बैठा दिए, यानी कि मैं एक छात्र हूँ, आई एम ए स्टूडेंट। ठीक है ना, इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं। मैं एक टीचर हूँ, आई एम ए टीचर। वह गरीब है, ही इज पुअर। वह अमीर है, ही इज रिच। अब हम लोग ईमानदार है, वी आर ऑनेस्ट। वह बेईमान है, वह बेईमान है, ही इज डिसऑनेस्ट। तो इस तरह से आप हजारों सेंटेंसेस बना सकते हैं बाय द यूज ऑफ दिस स्ट्रक्चर। चलिए अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं कि इज अमर में नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे। सो पहले आप समझ जाइए कि नेगेटिव मतलब होता क्या। नेगेटिव मतलब होता है नहीं वाला, यानी कि नकारात्मक, यानी कि जिस सेंटेंस में ना लगा हो, यानी कि नहीं लगा हो, उसे ही नेगेटिव सेंटेंस कहा जाता है। अब चलिए इज अमर में किस तरह से नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। सो पहले सबसे पहले हम लोग डालेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज अमर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नहीं के लिए नॉट लगाएंगे, फिर नाउन या तो एडजेक्टिव, सेम प्रोसेस है। अब जैसे यहाँ एग्जाम्पल लिखे, ध्यान दीजिए, वह गरीब नहीं है। मान के चलिए 1 मिनट के लिए, या नहीं मतलब नहीं है, मान के चलिए कि नहीं, हम नहीं लिखे, अब हम पढ़ रहे वह गरीब है। अब वह गरीब है मतलब दिखा रहा है कि सब्जेक्ट कुछ है वर्तमान में, लेकिन इसमें नहीं लगा दिया कि वह गरीब नहीं है। तो जब इस तरह का सेंटेंस में नहीं लग जाएगा तो हम लोग कौन से स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे, इस स्ट्रक्चर का प्रयोग करेंगे। पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट के अनुसार इज अमर, फिर नहीं के लिए नॉट, फिर नाउन या तो एडजेक्टिव। जैसे वह गरीब नहीं है तो आप डालिए सब्जेक्ट, डालिए सब्जेक्ट डाल दिए, वह कही। अब ही के साथ क्या लगता है, यहाँ लिख दिया है, देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, है ना लिखा हुआ, आप ध्यान दीजिए, यह ही के साथ क्या लगता है, इज लगता है ना इज। तो अब क्या, ही के साथ इज लगा दिए। अब नहीं है तो नहीं के लिए हम लोग क्या लगाना है, इज अमर के बाद नॉट लगाना है। उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव, क्या है, गरीब, गरीब क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, इसलिए पुअर लगा दिए, यानी कि वह गरीब नहीं है, ही इज नॉट पुअर। इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं। वह मूर्ख नहीं है, ही इज नॉट फुलिश। आप चोर नहीं है, यू आर नॉट थीफ। हम डॉक्टर नहीं है, आई एम नॉट डॉक्टर। वे लोग भिखारी नहीं है, दे आर नॉट बेगर। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं और अपना स्पीकिंग यानी कि अपना जो अंग्रेजी है इसे मजबूत कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये स्ट्रक्चर को याद कर लीजिएगा, अपने कॉपी में उतार लीजिए और बार बार घर में हजारों सेंटेंसेस बनाइए और अपने मन में और खुद ब खुद मिरर के सामने प्रैक्टिस कीजिए, बोल बोल के कि आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, ही इज़ ए नर्स, ही इज़ ए फार्मर। इस तरह से आप सेंटेंस बोलिए, प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हम लोग सीखते हैं, विदाउट प्रैक्टिस से हम लोग नहीं सीख पाते हैं। अब चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस पहले समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या। इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक मतलब क्या होता है कि जब हमें या हम किसी को क्वेश्चन करते हैं यानी कि पूछते हैं तो हम लोग इंट्रोगेटिव वाक्य का प्रयोग करते हैं। अब इंट्रोगेटिव वाक्य इज अमर का प्रयोग में किस तरह से बनाते हैं, तो चलिए अब हम लोग स्ट्रक्चर लिखे हैं ना, यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रक्चर लिखा है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या डालना है, इज अमर डालना है, उसके बाद सब्जेक्ट डालना है, उसके बाद नाउन या तो एडजेक्टिव, और यहाँ क्वेश्चन मार्क लिखा है एक तो, यानी कि लिखने के लिए आपका क्वेश्चन मार्क देना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो एग्जाम में आपका नंबर कट लेगा, यानी कि आपको नंबर नहीं दिया जाएगा, आपका पूरा सेंटेंस गलत माना जाएगा। इसीलिए लिखने के समय आपको इस चिन्ह का मतलब ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते कैसे। अब क्या तुम आलसी हो, मान के चलिए ये क्या को हटा दिए, ठीक है ना, यानी कि तुम आलसी हो। अब तुम आलसी हो मतलब क्या, तुम सब्जेक्ट है, तुमको दिखा रहे कि वो कुछ है वर्तमान में, क्या है, आलसी है। अब देखिए उसमें क्या लगा दिए, यानी कि किसी भी हिंदी वाक्य में फर्स्ट में, वाक्य के फर्स्ट में यदि क्या लग जाता है तो वो इंट्रोगेटिव बन जाता है, यानी यहाँ भी क्या लग गया इसलिए इंट्रोगेटिव। और ये किसका इंट्रोगेटिव है, इज अमर का इंट्रोगेटिव है। जब इज अमर का इंट्रोगेटिव होगा तो किस तरह से बनाएंगे, तो पहले इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नाउन तो एडजेक्टिव। जैसे यहाँ देखिए क्या तुम आलसी हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन अब तुम सब्जेक्ट क्या है, तुम, यानी कि यू, तो यू के साथ क्या लगता है, यहाँ लिख दिया, देखिए यू के साथ क्या लगता है, ये तीनों के साथ आर लगता है, तो देखिए आर डाल दिया हम। अब यहाँ देखिए सब्जेक्ट डालना है हमको, सब्जेक्ट क्या है, तुम का इंग्लिश हो गया यू,
अब उसके बाद क्या है, नाउन या तो एडजेक्टिव, क्या है आलसी, आलसी एडजेक्टिव होता है, इसलिए बैठा दिया लेजी, यानी क्या तुम आलसी हो, आर यू लेजी। सो फ्रेंड्स, इस तरह से आप सेंटेंसेस बना सकते हैं। क्या तुम बेईमान हो, आर यू डिसऑनेस्ट, क्या वह भिखारी है, इज ही बेगर, क्या वह सुंदर है, इज ही ब्यूटीफुल, क्या वह अगली है, इज ही क्या वह क्रूप है, इज ही अगली, क्या मैं पागल हूँ या माई मैड, क्या तुम पागल हो, आर यू मैड, क्या तुम तैयार हो, आर यू रेडी। तो इस तरह से आप बहुत सारा सेंटेंसेस बना सकते हैं अपने से, है ना, मज़ेदार। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को प्रेस करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही आने वाले हर एक नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।